Welcome back friends, this is Fraser from Art Studio. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ZBrush बेसिक सीरीज। ये सेकंड पार्ट वीडियो है। इसमें हम लोग सब टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जैसे आप देखते हैं कि हम लोग ने एक क्यूब लिया हुआ है और इस बार हम लोग से ट्राई करेंगे एक स्फीयर लेने का। ओके, तो अगर एक स्फीयर हम लोग लेते हैं सब टूल में, कि देख पा रहे हो कि वो एक अलग सीन में वो स्फीयर जो है क्रिएट होता है और इस क्यूब वाले सीन में नहीं होता है। तो क्यूब वाला सीन जो है वो सेपरेट हो जाता है, इसमें सिर्फ क्यूब है, और स्फीयर जो है, ये स्फीयर वाला टूल क्योंकि हम लोग लिए हैं तो वो एक अलग सीन क्रिएट कर लेता है इसी प्रोजेक्ट के अंदर में। तो ये थोड़ा कंसेप्ट आप समझ लो कि ZBrush का जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट सेव करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर में अलग सीन्स या अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने चाहे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स या अलग अलग सीन्स, जिसमें बेसिकली अलग अलग टूल्स जो है वो रहते हैं। अब उस टूल्स के अंदर में हम लोग सब टूल्स रख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ये क्यूब को लेकर काम कर रहे थे, क्यूब वाला सीन को लेकर काम कर रहे थे इसी प्रोजेक्ट में, इसी डॉक्यूमेंट में। अब अगर हम लोग को इसी में अगर स्फीयर चाहिए, मतलब इसी सीन में, इसी डॉक्यूमेंट में अगर स्फीयर चाहिए, हम लोग का ये मेथड है कि हम लोग अगर सब टूल पैनल में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अपेंड का ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, तो अपेंड को क्लिक करके वहां से हम लोग स्फीयर हम लोग ले रहे हैं। अभी फिलहाल क्या सिलेक्टेड है, जो भी चीज सिलेक्टेड होगा ना उसका कलर लाइट होगा, हाईलाइट होगा। तो स्फीयर बनाने से भी स्फीयर सिलेक्ट नहीं होगा, क्यूब सिलेक्टेड रहेगा। देखो यहाँ दिख रहा है क्यूब हाईलाइटेड है, तो स्फीयर में क्लिक करेंगे तो अब स्फीयर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्फीयर का सेंटर पिवट सही है और इसका सेंटर पिवट भी सही है, दोनों में से कोई भी एक चीज बीच में नहीं है। राइट, कैसे पता चलेगा? ग्रिड कहाँ है, इसके लिए ग्रिड चाहिए ना, तो ग्रिड है ये फ्लोर। ठीक, तो जैसे फ्लोर ऑन करोगी तो समझ में आ जाएगा हम लोग कहाँ है एक्चुअली में। तो ये है ग्रिड। अब सिर सामने आ गया, ये ग्रिड नीचे है तो हम लोग यहाँ है। ठीक है, और पर्सपेक्टिव ऑफ कर दोगे तो ऑर्थोग्राफिक में समझ में आ जाएगा कि इस तरह से हम लोग ये पोजीशन में है। तो ग्रिड में देखेंगे अगर हम लोग पर्सपेक्टिव ऑन करके, तो ये जो स्फीयर है वो मगर बीच में ग्रिड का है। राइट, बट जो क्यूब है उसको हम लोग मूव किए थे, इसलिए वो ग्रिड के बीच में नहीं है। हम स्फीयर को हाइड किए थे कैसे? आई, ये तो पता ही है, सभी सॉफ्टवेयर में सेम ही होता है। तो आई, अब हम लोग स्फीयर को कैसे देखेंगे? एक्सरे ट्रांसपेरेंट, यहाँ ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है, ओपेसिटी का ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट ऑन करने से हम लोग देख सकते हैं इसको। स्फीयर को बड़ा कर रहे हैं और फ्लोर ऑफ कर दे रहे हैं और पर्सपेक्टिव ऑन कर रहे हैं। तो समझ में आया कि दोनों शेप आगे कैसे एक के साथ एक। अभी बॉल को लेट से ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा, लेट से हम लोग को ये स्फीयर जो है नहीं चाहिए, राइट, या हमको दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन कहाँ है? यहाँ सब टूल मेन्यू में डिलीट पूछेगा, प्रेस ओके, अनडूएबल है। डिलीट करने के बाद अनडू नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक डिलीट नहीं है तब तक हम लोग अनडू कर सकते हैं। जैसे ये क्यूब हम लोग लिए, कितना कुछ प्रोसेस किए ना, तो अनडू तो पता ही है, कंट्रोल सी। साथ ही साथ यहाँ ऊपर में देखो, ड्रैग करेंगे आगे पीछे, उससे जो जो चेंजेस किए हैं इसका शेप में या मूवमेंट किए वो सब आ जाएगा, एकदम फर्स्ट में चले आएंगे। ठीक है, और फ्लोर में चले आएंगे। तो हम लोग क्रिएट किए थे इसको यहाँ सबसे पहले, फिर इस तरह से हम लोग मूव किए, स्केल किए, रोटेट किए, यहाँ तक पहुंचे। कुछ और शेप ले लो, सिलेंडर ले लेंगे। ले लिया सिलेंडर। सिलेंडर कहाँ है? अंदर में है। ठीक है, स्केल कर लो इसको। तो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल को रैप अप करने से पहले आपको दो टिप्स दे देते हैं हम। तो फर्स्ट टिप ये है कि अगर आपको कभी भी कोई भी सब टूल को सेलेक्ट करना हो सब टूल पैनल में बिना जाकर, तो आप डायरेक्टली यहाँ से जो कैनवस है या जो डॉक्यूमेंट है उससे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपली आप करोगे क्या, अभी फिलहाल जैसे कि सिलेंडर सिलेक्टेड है, राइट, यहाँ भी देख सकते हो सिलेंडर सिलेक्टेड है, तो सिलेंडर हाईलाइटेड है। मगर आपको अगर क्यूब सिलेक्ट करना है, सिंपली ऑल्ट प्रेस करना और लेफ्ट क्लिक करना। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो अभी क्यूब सिलेक्टेड है। अगेन रिटर्न, वापस अगर ये सिलेंडर को सिलेक्ट करना है तो लेट्स डू ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक। तो नाउ यू कैन सी, अब देख सकते हो कि ये सिलेंडर सिलेक्ट हो गया। तो ये एक बहुत छोटा सा टिप है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करके हम लोग डायरेक्टली व्यू पोर्ट से या कैनवस से डॉक्यूमेंट से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं सब टूल को। ठीक है, इफ यू वांट कि कुछ कॉपीज बनाना आपको इस सिलेंडर का, ठीक, तो सिंपली इसको डुप्लीकेट करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ देख सकते हैं आप कि डुप्लीकेट का ऑप्शन है और इसका शॉर्टकट भी यहाँ आप देख सकते हो, क्या
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी करने से आपका ये सिलेंडर जो है या जो भी सब टूल है सिलेक्टेड वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो डब्ल्यू प्रेस करके गिज्मो लाए और इसको मूव कर दिए। तो इस तरह से आप कंट्रोल शिफ्ट डी डुप्लीकेट करेंगे तो जितना वर्जन है उतना आ जाएगा। तो लेट्स से आप क्यूब को हाइड कर लो फॉर टाइम भी, ठीक है। अभी क्योंकि क्यूब में आप देखोगे ऊपर में ये एरो ऐसा दिख रहा है, मतलब इसके अंडर में सब अपेंडेड है। तो अगर क्यूब ऑफ करोगे तो क्यूब के साथ जो जो कनेक्टेड है वो सारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ जो सिलेक्टेड है वो डिस्प्ले में रहेगा, बट यहाँ से ऑफ हो जाएगा, ठीक है। विजिबिलिटी ऑफ हो जाएगा, आई ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको सिलेक्ट इंडिविजुअली ऑफ करना है तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो इंडिविजुअली। और अगर आपको ये वाला क्यूब को ऑफ करना है तो सबसे पहले ये जो एरो देख रहे हो यहाँ जाके एक बार क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप ऑफ करोगे तो फिर आपका सब कुछ एक साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा, तो क्यूब सिर्फ इंडिविजुअली क्यूब ऑफ है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देते हैं। अगर आपको कुछ सेलेक्ट करना है यहाँ से और आइसोलेट करना है, ठीक है, तो लेट्स से ये जो फर्स्ट सेंडर है इसको आइसोलेट करना है हमको, तो क्यूब को तो हाइड कर दिए यहाँ से, बट अगर आइसोलेट करना है तो सिंपली क्या करना है, यहाँ इसके ऊपर में आपको सिंपली शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक करना है, सिंपली शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक। वैसे ही ये वाला सब टूल जो है आइसोलेट हो जाएगा। अगेन शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है, वंस मोर, तो सारा विजिबल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्यूब को आइसोलेट करना है तो क्यूब में जाके शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ओके, तो आइसोलेट हो जाएगा। आइसोलेट होने से बाकी सब हाइड हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये विजिबिलिटी में भी आई ऑफ दिखे। और वापस अगर सब कुछ लाना है तो शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक। तो वेरी सिंपली आप इस तरह से आइसोलेट कर सकते हो सब टूल्स को इंडिविजुअली वर्क करने के लिए, ठीक है। और हाइड करना अगर है तो यहाँ से हाइड कर लेना, और वंस हाइड करने के बाद भी दिख रहा है बिकॉज ये स्टिल सिलेक्टेड है, तो जैसे आप दूसरे सब टूल को सिलेक्ट करोगे वैसे ही वो चलेगा हाइड हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दो मेन टिप था, साथ में आपको आप बोनस एक टिप भी देते हैं, क्योंकि टिप में एक सिंपल चीज ही है जो इस टॉपिक का पार्ट है जो कवर करना चाहिए, वो है आपको रीनेम, ठीक है। तो डिलीट डुप्लीकेट और रीनेम अपेंड के बाद वो है डिलीट डुप्लीकेट और रीनेम, बिकॉज ऑब्वियसली फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए रीनेम करना जरूरी है सब कुछ को। जैसे क्यूब को करते हैं तो क्यूब को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ कर सकते हैं रीनेम, ओके। तो रीनेम क्लिक करते ही हम लोग का ये नेमिंग पैनल जो है वो खुल जाएगा, और व्हाट एवर नेम यू वांट टू गिव, सो लेट्स इसको क्यूब भी नाम देते हैं _01, ठीक है, एंटर। तो ये रीनेम हो गया एज क्यूब 01, ठीक है। नाउ अगर इस सिलेंडर को नेम करना है लेट्स से रीनेम, और इफ यू वांट टू नेम इट सिलेंडर 01, देन सिंपली ये बाकी का डिलीट कर देते और यहाँ से ये डिलीट कर लो _01 एंटर। तो ये सिलेंडर 01। इस तरीके से आप सारा अपना सब टूल्स को ऑर्गेनाइज करके नेम करके रख सकते हो। उससे क्या फाइल जो है वो इजी होगा वर्क करने पर, या कोई अगर फिर से वापस से भी खोलते हो नेक्स्ट टाइम ये दूसरा भी खुलता है तो उसको पता रहेगा कौन सा क्या है। सो विद दिस फ्रेंड्स इस ट्यूटोरियल को हम लोग यहाँ रैप करते हैं। शॉर्ट और बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत इंपॉर्टेंट था बिगनर्स के लिए ट्यूटोरियल। तो फर्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों ने सीखा कि कैसे करके हम लोग इंटरफेस और मनूवर करते हैं, नेविगेट करते हैं, बेसिक मूवमेंट वगैरह करते हैं ऑब्जेक्ट्स का, वो सारा। और इसमें आप लोगों ने सीखा है सब टूल के बारे में, ऑब्वियसली सेव करने, फाइल को सेव करने, प्रोजेक्ट को सेव करने, वो भी सीख लिया आप लोगों ने। इसके बाद वाले थर्ड पार्ट में हम लोग बेसिक स्कल्पटिंग और बेसिक ब्रशेस के बारे में सीखेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल। उसमें बेसिक स्कल्पटिंग सिखाएंगे और कुछ टिप्स एंड टिप्स ऑब्वियसली उसमें रहेगा इसके साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर।